हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी। और मैं हूँ प्रतीक्षा। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ। हिस्ट्री ऑफ मंगोलियन किंग जेंगिस खान। और इसके ऊपर ये उर्दू और हिंदी में है। इसके ऊपर हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए हमने ये वीडियो चूज किया है। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल पे यदि आज आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख़ इंसानी में जितने भी जंगजू, जर्नेल और हुक्मरान अब तक गुजरे हैं, इनमें चंगेज़ खान का नाम चंद इब्तदाई नामों में शुमार होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी तलवारों के बलबूते पर दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। चंगेज़ खान को तारीख़ में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक भयानक बाप जाना जाता था। वो एक मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में पहुँच वो चंगेज़ खान बादशाहों का बादशाह बन गया। चंगेज़ खान 1162 ईस्वी को दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असल नाम तमोजिन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। सहराए गोपी के शुमाल में दरियाए कैरोलिन और दरियाए ओनान की ज़रखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे, जिनमें से कुछ मंगोल कबाइल भी थे। इन्हीं मंगोल कबीलों में लेसुकाई नाम के शख्स के घर एक बच्चे की विलादत हुई, जिसका नाम इसने तमोजिन रखा। तमोजिन की पैदाइश पर कबीले के चंद दाना लोगों ने यह पेशनगोई की कि यह लड़का बड़ा होकर जुल्म जाबिर और जंगजू हुक्मरान बनेगा। दोस्तों, मंगोल कौम एक वैशी किस्म की शिकारी कौम थी। ये इलाका चौंका बर्फानी था, लिहाजा इन्हें बर्फ़बारी, सर्दी और भूख से बचाव के लिए खालों और खुराक की ज़रूरत होती थी। लिहाजा ये लोग छुपकर और घात लगाकर 12 सिंगों का शिकार किया करते थे। ये लोग सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ इनकी आंतें तक खा लेते थे और इनका खून भी पी जाते थे। जिस वक्त तमोजिन पैदा हुआ, इसकी कौम सैकड़ों ख़ानदानों में तकसीम हो चुकी थी, हत्ता कि इनका अपना कबीला भी इनसे नाराज़ था। अभी तमोजिन छोटा ही था कि इसके बाप को इसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने तमोजिन का बचपन इससे छीन लिया और इसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। इस वक्त वो बिल्कुल तनहा होकर रह चुका था, लिहाजा अपनी माँ के ज़ेर साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा वो परवान चढ़ता रहा। इसकी माँ अक्सर रातों को इसे अपने पास बिठाकर इसके आबा अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़यात इसे सुनाया करती थी, जिसका तमोजिन पर बहुत गहरा असर हुआ करता था। लिहाजा इसी की बदौलत वो बचपन से ही निडर और बहादुर बन गया था। यूं वक्त गुजरता गया और आखिरकार 1175 को इसे अपने कबीले का सरदार बना दिया गया, मगर इसके अपने ही कबाइल के आपस में झगड़े शुरू हो गए। इसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि इस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। लिहाजा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद तमोजिन ने नहायत समझदारी का मुजाहरा करते हुए सब कबायली सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया, जिसे कबायली सरदारों ने खूब सराहा और इसकी दानिशमंदी के कायल हो गए और इसे मुतफ़िक़ा तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और दरिया अनान के करीब मजलिस में इसे चंगेज़ खान का खिताब भी दिया। चंगेज़ खान ने अपनी मनसूबाबंदियों और जहानत के बलबूते पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत रियासत के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। इसने मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तामीर नौ की और दीगर इदारों को भी मजबूत किया। इसने फ़ौजी तंजीम के जो असूल मुतारिफ़ करवाए, वो सदियों तक फ़ौजी माहिरों के लिए मशले राह का काम देते रहे। इसने चीन को 2 मरतबा फ़तह किया और 1214 और 1218 में 2 चीनी रियासतों हिया और किन पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, चंगेज़ खान की हिकमत अमली और जंगी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ कर रख दी और वो बेबस होकर रह गए। इसी दौरान चंगेज़ खान की फ़ौज भी चीन की सरजमीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो चुकी थी। लिहाजा इसने आसपास के इन शहरों को फतह करने का इरादा किया, जिनके गिर्द किले और फसीलें बनी हुई थीं। इसने जंगी हरबे के तौर पर इस डर और खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। इसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐलान किया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा, इसमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ खान की इताअत करेगा, इसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। दोस्तों, चंगेज़ खान की ज़िंदगी का अहम वाक़या 1219 में पेश आया, जब इसके चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे, कत्ल हो गए। चंगेज़ खान ने इस वाक़े को आलमी सतह पर उभारा और इस दिन वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। इसी साल इसने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के कई इलाके फतह किए। इसके अलावा बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हरात, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान, तब्रेज़ और खरासान पर भी हमला करके इन्हें फतह कर लिया। इसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक जलगार की। वो 6500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया। इसकी सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी और इसने इतनी बड़ी सल्तनत के हसूल के लिए 84 लाख लोग कत्ल करवा दिए थे।
इस लिहाज से इसे तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान भी समझा जाता है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चंगेज़ खान ने आखिर आधी दुनिया को फतह कैसे किया? दोस्तों, ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। दर हकीकत बचपन से ही ज़हानत और बहादुरी की बदौलत मशहूर होने वाले चंगेज़ खान ने जंगी हिकमत अमली के लिए 2 फार्मूले अपनाए थे। पहला फार्मूला इसकी रफ्तार थी। इसके लश्कर की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो एक हफ्ते में वहाँ पहुँच जाता था जहाँ पहुँचने में दूसरी कौमों को 1 महीना लग जाता था। इस मकसद के लिए इसने पैदल दस्ते ख़त्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर मुंतकिल कर दिया था। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद होते थे। दौरान सफ़र जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता तो वो इस घोड़े को ज़िबा कर देता था। इसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता था और यूं दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता। लिहाजा चंगेज़ खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। दोस्तों, दूसरा फार्मूला इसकी टेक्निक था। क्योंकि मंगोली फ़ौज के लोग या तातारी लोग तारीख के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पर बैठकर तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ़ नहीं थी और इससे पहले जिस्मानी क़ुव्वत को जंगों में रफ्तार और टेक्निक से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। चंगेज़ खान का लश्कर बहुत ही जालिम और सफाक था। जब भी किसी शहर या इलाके को ये लोग फतह करते तो इस जंग के दौरान हलाक होने वाले लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाया करते थे। जंग के दौरान तमाम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, हत्ता के जानवरों को भी कत्ल कर देते थे और खूब लूट मार किया करते थे। दोस्तों, चंगेज़ खान 18 अगस्त 1227 को एक जंगी मुहिम के दौरान मारा गया था, जिसके बाद इसके बेटों ने इसे इसके गुलामों, बीवियों और घोड़ों को ज़िबा करके इसके ख़जानों के साथ किसी नामालूम जगह पर दफन कर दिया था। यूँ चंगेज़ खान की कब्र 800 साल तक दुनिया की नज़रों से ओझल रही। मगर अक्टूबर 2004 में चंगेज़ खान का मकबरा दरियाफ्त हुआ और दुनिया को पहली बार इसके मालो दौलत और शान व शौकत का अंदाज़ा हुआ। दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मुसलमानों पर भेजा हुआ अल्लाह का एक अजाब था, जिसकी हकीकत कुछ यूँ है। चंगेज़ खान के कुछ आदमी तिजारत की गर्ज से ख्वारज़म की तरफ निकले। ख्वारज़म के बादशाह अलाउद्दीन ख्वारज़म के एक गवर्नर ने इन्हें लूट लिया और जब ये खबर चंगेज़ खान तक पहुंची तो इसने अपना एक और वफद अलाउद्दीन ख्वारज़म की तरफ भेजा कि इसे और इसके लोगों को इंसाफ दिया जाए। मगर अलाउद्दीन ख्वारज़मी ने जवाबी तौर पर इस वफद के हर एक आदमी को कत्ल कर दिया और सिर्फ एक आदमी को ज़िंदा छोड़ दिया और इसकी आधी मूंछ, आधे बाल और आधे सर के बाल काटकर इसे चंगेज़ खान की तरफ भेज दिया कि ये इसका इंसाफ है। इस वक्त चंगेज़ खान शिकार करने में मसरूफ़ था। जब इसे ये खबर मिली तो वो एक पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, ए मुसलमानों के खुदा, ए मुसलमानों के अल्लाह, तेरे बंदों ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे तुझसे इसका बदला चाहिए। लिहाजा जब चंगेज़ खान ने ईरान पर हमला किया, यानी मुसलमान ममालिक पर हमलों का आगाज़ किया, तो जहाद के लिए बहुत से आदमी भी बाहर निकले। इन्हीं आदमियों में से कुछ अल्लाह वाले लोग भी मौजूद थे। वो लोग जब जहाद के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि चंगेज़ खान के लश्कर के पीछे फ़रिश्तों की जमातें मौजूद हैं और वो ये कह रही हैं कि ए काफिर जमात, इन जालिमों पर टूट पड़ो और इन्हें ख़त्म कर दो। दोस्तों, चंगेज़ खान अक्सर कहा करता था कि मैंने ज़िंदगी में हर दुश्मन को शिकस्त दी है मगर मैं अपनी तकदीर को फतह ना कर सका। और यही दुनिया के अंदर इंसान की हकीकत है। इंसान सबसे लड़ सकता है, जुल्म और सितम की दास्तान रकम कर सकता है, मगर आखिर में इसे अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचना है। इंसान अपनी तकदीर को और मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीफ शफ़क़त और आप देख रहे हैं अस्सी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वाह, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। जो हंसी टीवी का ये वीडियो था, तो हंसी टीवी के चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है पहले। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। जो चंगेज़ खान था, मतलब उस ज़माने में एक एक बंदे के पास 3-3 घोड़े थे। उसमें जो उनके घोड़ों का वो खून पिलाकर दूसरे घोड़ों को खिलाते थे, ऐसा भी हमने सुना है, देखा है। तो वाकई में ये भी बहुत ही शौक करने वाली चीज़ है हमारे लिए। और इस वीडियो में हंसी टीवी के वीडियो है, इन्होंने बताया कि जब उनकी मृत्यु हुई 12 अगस्त कुछ साल था, तब उनके बेटों ने उनकी जो मालमत्ता थी, संपत्ति थी, इसके घोड़ों, इसके महलों और बीवियों के साथ सभी जो थे उनको किसी एक जगह पर दफनाया था इसके बेटों ने। और मतलब उनकी कब्र भी 800 साल तक रही। उसके बाद एक 2004 साल में शायद
लोगों को उसका भी मिला था, बहुत खजाना भी मिला था। और लोग कहते हैं कि वो मुसलमानों पर आया हुआ एक अल्लाह का अजाब था। तो ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी अच्छा था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, हंसी टीवी का वीडियो था। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, और हमें ऐसे और भी वीडियो सजेस्ट कीजिए ताकि हम उस पर भी रिएक्शन कर सकेंगे। तो सच में बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।